खबरों के साथ और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 123वें एपिसोड में योग, आपातकाल और स्वदेशी विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। तेलंगाना में दिव्यांगजनों और कश्मीर में जवानों के योग अभ्यास का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने इसकी सराहना की है। पीएम मोदी ने आपातकाल को लोकतंत्र पर हमला बताया और उस दौर में संघर्ष करने वालों को नमन किया। स्वास्थ्य पर बात करते हुए उन्होंने खाने में तेल की मात्रा 10% तक कम करने की सलाह एक बार फिर दी। साथ ही स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने तीर्थयात्रियों और सेवा में लगे लोगों की सराहना करते हुए अमरनाथ यात्रा और कैलाश पर्वत का भी उल्लेख किया। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से संवाद का भी जिक्र किया है। दिल्ली के लोगों ने योग को स्वच्छ यमुना के संकल्प से जोड़ा और यमुना तट पर जाकर योग किया। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, वहां भी लोगों ने योग किया। हिमालय की बर्फीली चोटियां और आईटीबीपी के जवान, वहां भी योग दिखा। साहस और साधना साथ साथ चले। गुजरात के लोगों ने भी एक नया इतिहास रचा। वडनगर में 2121 लोगों ने एक साथ भुजंगासन किया और नया रिकॉर्ड बना दिया। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, पेरिस, दुनिया के हर बड़े शहर से योग की तस्वीरें आई और हर तस्वीर में एक बात खास रही: शांति, स्थिरता और संतुलन। इस बार की थीम भी बहुत विशेष थी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। इमरजेंसी लगाने वालों ने ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए हैं। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हमें हमेशा उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी का डटकर मुकाबला किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। सबकी निगाहें इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर भी है। भारत ने एक नया इतिहास रचा है। मेरी कल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बात भी हुई है। आपने भी शुभांशु से मेरी बातचीत को जरूर सुना होगा। अभी शुभांशु को कुछ और दिन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर रहना है। हम मिशंस के बारे में और बातें करेंगे, लेकिन मन की बात के अगले एपिसोड में। अब समय है इस एपिसोड में आपसे विदा लेने का। लेकिन साथियों, जाते जाते मैं आपको एक खास दिन की याद दिलाना चाहता हूं। 1 जुलाई, परसों